बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बाज़ार से भी अच्छे डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनट बनाने के लिए मैंने ये कुछ स्प्रिंकल्स लिए हैं, चॉकलेट है, ईस्ट है, एक अंडा है और 2 से ढाई चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल है और 1 चुटकी मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी और 2 कटोरी मैंने मैदा लिया था, जिसे अच्छे से छान के मैंने अलग रख लिया है। इसके बाद मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया था और उस नीम गर्म पानी में मैंने ये 2 चम्मच भर के चीनी का ऐड किया था। मैं मेजरिंग स्पून जो होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती, मैं घर के रेगुलर स्पून से ही काम कर लेती हूँ अंदाज़न। अगर आपको अंदाज़ा परफेक्ट ना रहे तो आप मेजर स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड किया था और 1 चम्मच मैंने इसमें ईस्ट का शामिल किया था। नीम गर्म पानी में अच्छी तरह से हल कर लेना है। ये 2 चम्मच मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। उसके बाद अच्छे से इसको हल कर लेना है। पानी क्योंकि मैंने नीम गर्म लिया है तो इसलिए ये चीनी और ईस्ट अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट में ये हल होगा। ईस्ट और चीनी जब अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए फिर आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है इसका। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करते रहना है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप या आधा कप चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप आधा कप इसमें चीनी ऐड करें। मैंने 2 चम्मच भर के इसमें लिए थे, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून थे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आधा कप इसमें चीनी ऐड करके उसे सेम इसी मेथड से हल कर लें। और याद रखें कि पानी हमेशा नीम गर्म लेना और 1 कप लेना है। ये 2 कटोरी मैदा था मेरे पास, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। जब चीनी और ईस्ट पानी में डिज़ोल्व हो जाए तो फिर आपने मैदा ऐड करना है और उसे स्पून से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी रेसिपी है। इतना ही पानी और इतना ही मैदा, एकदम परफेक्ट बन के आपके डोनट तैयार होंगे। ये अंडा मैं इसमें शामिल करना भूल गई थी। अंडा ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। ये देखिए, अच्छे से जब डो लग जाए फिर हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से कवर कर दें। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं रोटी का, इस तरह से गूंथना है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको सॉफ्ट करना है और हल्के हाथों से करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे हार्ड नहीं करना। नरम डो लगानी है और कहीं गुठली ना रहे, कहीं पर सूखा ना रहे। अच्छे से इसे मिक्स करके आपने हल्के हाथों से इसे ढक के रख देना है। आधे से 1 घंटा इनफ होता है। 1 घंटे में आपकी डो अच्छे से राइज हो जाएगी अगर आपने मेथड को प्रॉपर फॉलो किया है। नीम गर्म पानी में आपने चीनी और ईस्ट को अगर डिज़ोल्व कर लिया है तो इंशाल्लाह आपकी डो बहुत अच्छे से राइज होगी। इसे मैंने डो लगाकर मैंने राइज होने के लिए 1 घंटे के लिए रख दिया था और जितने में मेरी डो राइज होती तैयार होती उतने में मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली थी। किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की आप चॉकलेट ले लें जो आपको पसंद हो। मुझे यू चॉकलेट पसंद है तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ।
मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। तो आप अपनी पसंद की कोई भी चॉकलेट लें और उसे अच्छे से मेल्ट कर लें। ये मैंने एक सॉस पैन में 1 गिलास पानी बॉईल किया था और उसमें मैंने ये चॉकलेट का, ये देखें, ये मैंने थोड़ी देर चॉकलेट को उसमें रख दिया था और चॉकलेट मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया था और मैंने 1-1 टीस्पून थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करते हुए मैंने चॉकलेट को तैयार करके रख लिया था। और फिर ये मैंने पीसी हुई चीनी ली थी, उसमें 2 चम्मच दूध डाल के 2 टेबल स्पून ये मैंने तैयार कर ली थी ग्लेस डोनट को डेकोरेट करने के लिए। एक चीनी का ग्लेस मैंने तैयार किया था और एक मैंने चॉकलेट तैयार की थी। ये देखें मेरी डो अच्छे से राइज हो गई थी। 1 घंटा भी मैंने पूरा नहीं रखा, तकरीबन आधे घंटे से थोड़ी सी ज़्यादा देर मैंने डो को रखा था और वो बहुत अच्छे से राइज हुई थी। उसके बाद ये डोनट कटर था मेरे पास और मैंने कटर से सारे डोनट तैयार करके रख लिए थे। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी जार के कैप से इसे बना सकते हैं। और ये 2 प्याली मैदा था मेरे पास और जिसमें माशाल्लाह ट्रे भर के मेरे पास ये डोनट तैयार हुए थे। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डोनट तैयार हो जाते हैं। ये देखें क्रैक्स आ जाते हैं डोनट्स में, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि ये क्रैक्स का मतलब है कि आपके डोनट बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस तरह थोड़े थोड़े करके जितना आपके पैन में गुंजाइश है, जगह है, उस हिसाब से आपने, मेरे पास बड़ा पैन था तो मैंने ज़्यादा फ्राई किए हैं। आप 2-2 3-3 भी कर लें, कोई इशू नहीं है। और इसे फ्राई करें गोल्डन कलर आने तक। जैसे ऑयल में जाएंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छे से फूलेंगे क्योंकि आपकी डो बहुत अच्छे से राइज होगी। जितनी अच्छी डो बननी होगी उतने ही अच्छे आपके डोनट बनेंगे।